धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। खेल महाकुंभ कराया जा रहा है, उससे जो है जागरूकता समाज में आ रही है और क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है और उस तरीके से जो है गार्जियन भी सपोर्ट कर रहा है। कि आप टोटो और रिक्शा अभी उसमें ड्राइवर रखा गया कि नहीं, क्या है कैसे है, वो सड़ रही है और कहीं ना कहीं नेम प्लेट देखिएगा तो लिखा हुआ है कि फलनवा जगह से आरसी सेंटर तक, फलनवा जगह से आरसी सेंटर तक। लेकिन क्यों सरकार ने पैसा नुकसान किया भाई? अगर नहीं करवाना था तो खरीदा क्यों नहीं? आप टीचर हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सोच के बोलिए। हम सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, सरकार अपना काम सही कर रही है, बशर्ते जो निचले स्तर पे जो काम जहाँ पे वहाँ पे अभी बताया है कि शेयरिंग की समस्या हो रही है, सरकार तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन निचले स्तर पे जो बाटाधार हो रहा है वहाँ समस्या। सोनभद्र में आप देख सकते हैं कि तकिया गांव में है, हर वर्ष जो है यहाँ पर कार्यक्रम कराया था वॉलीबॉल का, और सरकार ने कहीं न कहीं देखा जाए तो खेल महाकुंभ सोनभद्र के रावसगंज में आई है, लेकिन हमारे जिले में बहुत सारे अनुदान भी आए खेल महाकुंभ के नाम पर और खेल के लिए भी। और हम बात करेंगे कि जो गांव में प्रतिभा को जगाने के लिए हमारे गांव के लोग आगे आकर के खिलाड़ियों को दूर दूर से बुला करके खिलाते हैं, तो उनको सरकार सहयोग देती है कि नहीं? हमारे बीच में गांव के ही लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? सोहन प्रसाद मौर्य। अच्छा, ये बताइए, गांव के लड़कों का जिसमें रुचियां होती है, मैं देखता हूं गांव के लोग उनके प्रतिभा के अनुसार उन्हें वो रुचि जो है उसमें काम कराते हैं, खिलाते हैं। बेशक। तो अभी वॉलीबॉल हो रहा था, सरकार का कुछ योगदान होता है कि नहीं? बिल्कुल, पूरा सहयोग सरकार का होता है और पूरे क्षेत्र की जनता का होता है। सब लोग तन मन धन से हम लोग का सहायता करते हैं और खिलाड़ी आते हैं, खेलते हैं। ये गेम होता है, खेल होता है। अच्छा, इसमें जो है गाँव के भी लोग हैं। भैया, कैसा लगा यहाँ का माहौल और यहाँ का खेल? सबसे पहले तो मैं तकिया दरगाह के नवीन स्पोर्टिंग क्लब और तकिया के बड़े ही शानदार प्रधान प्रतिनिधि असगर रजा साहब, पूरे तकिया के लोगों का बहुत बहुत मैं प्रशंसा करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, इसलिए कि ये कार्यक्रम बहुत शानदार रहा। 2 दिन से हम देख रहे हैं, कल हुआ, आज हुआ, और इसमें सारे तकिया के लोग, जैसे हमारे बड़े भाई गार्जियन रमेश सिंह मौर्य जी हैं, सोहन भैया हैं, दिनेश मार साहब हैं, आप मनोज सिंह चौहान जी भी, छोटे भाई विकास विश्वकर्मा जी, सारे लोग कल से ही लगे हैं और बहुत जबरदस्त खिलाड़ियों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। अच्छा, विशेष रूप से हम जो ग्राम प्रधान है उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि अपने गांव में आप खेल का इतना बड़ा महत्व दे रहे हैं। तो एक बार प्रधान जी के नाम पर ताली आप लोग बजा दीजिए कि हर गांव में ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। हमारे बीच में और लोग हैं भैया। अब इस समय हम लोग के क्षेत्र में काफी क्रिकेट टूर्नामेंट, चाहे वॉलीबॉल, कबड्डी, काफी प्रतियोगिताएं हो रही हैं जो पहले नहीं होती थी। आज हम लोग का जो क्षेत्र है काफी इसमें आगे बढ़ के आ रहा है और सब लोग, पूरा क्षेत्र, इसमें जितने भी लोग हैं सब लोग सहभागिता ले रहे हैं और सब लोग सहयोग कर रहे हैं इसके लिए। और अच्छी विषय है कि हमारे क्षेत्र में नौयुवकों को एक प्रेरणा मिल रही है कि हम लोग को खेल के जरिए कहीं भी किसी जगह जाएं, जैसे खेल कोटा से नौकरियां मिलती हैं, उसमें हम लोग को कोटा मिले। और हर तरह से ये जो खेल भावना है ये लड़कों को आगे जाने के लिए प्रेरित कर रही है और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इसमें मधुपुर क्षेत्र बहुत आगे है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मास्टर साहब हैं जो आवाज के जादूगर हैं, गीत भी अच्छा गाते हैं और बच्चों को खेल कूद आदि काम के लिए भी प्रेरित करते रहते हैं। विद्यालय भी इनके पास है, हम लेंगे, सबका लेंगे। भैया गुरु जी क्या नाम है? हालांकि मैं तो जानता हूँ, दर्शक नहीं जानते हैं, थोड़ा बताइएगा। मेरा नाम शिवपूजन मौर्य है। तो क्या कहेंगे बच्चों के लिए जो भी खेल कूद हो रहा है? आपकी विद्यालय भी है, हमने विद्यालय में भी देखा है कि बड़ा अच्छा कार्यक्रम कराते हैं, बच्चे जो है स्पीच हो, कविता हो, खेल कूद हो, बड़ा अच्छा लगता है। तो क्या कहेंगे सर? मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले यहाँ के ग्राम सभा तकिया के जो आयोजन समिति है उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि जब तक ये लोग कार्य कराते रहेंगे मैं इनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। एक मैं कहूँगा डिमांड भी लोग रहता है, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए सर। क्या गुना दे? थोड़ा गुनगुनाइए सर। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। तो आप
अब तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा गीत था। बच्चों के प्रेरित के लिए ही हम लोग इस तकिया मुतलके दरगाह में आज ये कार्यक्रम रखा है और हमारे बीच में बहुत हमारे अगल बगल के जितने भी गांव हैं सब लोगों का सहयोग मिला और यह कार्यक्रम हमारा सफल रहा। और हम चाहेंगे कि जो बच्चे हारे या जीते अपने हौसला को बुलंद रखें थी और सबका सहयोग लेकर के हम आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मास्टर साहब हैं। मास्टर साहब, आपके नेतृत्व में बहुत सारे खेल होते हैं, संगीत होते हैं, क्या कहेंगे आज जो प्रोग्राम हुआ है? आज जो प्रोग्राम हुआ है बहुत काबिल तारीफ है। इसमें राज्य स्तर और ये क्षेत्रीय स्तर दोनों हुआ। इसमें जो प्रतिभाएं आ रही हैं, जो खेल आज हुआ है उसको देखकर ऐसा लगता है कि भविष्य में भी जो है आगे ऐसी ऐसी प्रतिभाएं आएंगी और ऐसे ऐसे खेल जो है हमारे हर क्षेत्रों में हो ताकि बच्चे जो है आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में प्राइमरी के टीचर हैं, इनका मैं प्रोग्राम अधिकतर देखता रहता हूँ, जो प्रेरित करते हैं बच्चों के लिए और तरह तरह के उनको जो है सिखाते रहते हैं गीत, संगीत, अन्य कलाओं से पारंगत करने के लिए। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मैं रविंद्र बहादुर सिंह उच्च प्राथमिक विद्यालय में अनुदेशक पद पे हूँ और मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम ये हुआ और जो लोग भी यहाँ पे आए समाज के उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और ये आज कार्यक्रम होने का ये सबसे बड़ा श्रेय जाता है कि आज के समाज का, क्योंकि आज जो है हर क्षेत्र में विकास है। क्योंकि पहले इस तरीके का माहौल नहीं था, सब लोग सोचते थे कि अरे खेल में जाओगे क्या करोगे, कला में जाओगे तो क्या करोगे, संगीत में जाओगे तो क्या करोगे। विस्तार नहीं था, उतना जो है प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। लेकिन आज के दौर में हर फील्ड में, हर विषय में आपको विस्तार मिलता है, आपको बढ़ने का मौका मिलता है, इसलिए बहुत अच्छा है। और बच्चों को मैं शुभकामना दूंगा कि मैं इस तरीके का कार्यक्रमों को हम लोग करते रहेंगे और उनको मौका दिलाते रहेंगे। अच्छा, सरकार जो है खेल महाकुंभ कराई है हमारे जिले सोनभद्र में, सदर विधायक भूपेश चौबे जी। तो क्या लगता है हमारा जो युवा है सोनभद्र का नाम नंबर 1 पर ले जाएगा या नहीं? हाँ, ये आपको हमको कहना पड़ेगा कि सोनभद्र का तो वैसे भी जो है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो है यहाँ के खिलाड़ियों का जो स्तर बढ़ा है, पहले से काफ़ी बढ़ा है। क्योंकि सोनभद्र बहुत पिछड़ा जिला है, मिर्जापुर जिला पिछड़ा है पूरे यूपी में, लेकिन जो अभी खेल को लेकर के अन्य क्षेत्रों में सोनभद्र का स्तर बढ़ा है, बहुत अच्छा स्तर बढ़ा है। और हमारे जो गार्जियन के तौर पे प्रतिनिधि लोग हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, इससे काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम लोग को। आप तो टीचर हैं, जो हमारे निम्न परिवार के लोग हैं, मीडियम परिवार के लोग हैं, क्या वो सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल करेंगे और करते हैं, क्योंकि उनको पहले मालूम नहीं था। आज जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और सरकार के द्वारा जो इस तरीके का महाकुंभ, खेल महाकुंभ कराया जा रहा है, उससे जो है जागरूकता समाज में आ रही है और क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है और उस तरीके से जो है गार्जियन भी सपोर्ट कर रहा है। हमारे बीच में और लोग हैं। माननीय जी, थोड़ा बताइएगा कि आप तो बराबर घूमते टहलते रहते हैं, हमें अन्य क्षेत्रों में हमारे लोगों का विकास हो, इसके लिए हमारे लोग क्या करें? विकास देखिए कई तरह का विकास होता है, जैसे खेल का विकास हो। आज आप देखें यहाँ वॉलीबॉल हुआ, अभी सुकृत में वो टूर्नामेंट हुआ, बढ़िया मैच हुआ, तो ऐसे लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है और लोग जागरूक हो रहे हैं। नौजवान सबसे ज्यादा अब जागरूक हो रहा है, जो कहते हैं, चूंकि अब मामला है कि सरकारी व्यवस्था, तो हम चाहते हैं कि हर नौजवान अब चाहता है कि हम आगे बढ़ें, कुछ करें, जहाँ खड़ा हो जाए वहाँ स्तंभ हो जाए, भीड़ का हिस्सा न बने। तो हर नौजवान काम के लिए बढ़ रहा है आगे। और अच्छा, अब गार्जियन भी ध्यान दे रहा है कि अपने बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षित करना है, खेल के क्षेत्र में जाए, शिक्षा के क्षेत्र में जाए, बिजनेस के क्षेत्र में जाएगा। अब विकसित हो रहा है और सरकार का इसमें योगदान नहीं है, ये तो खुद का है। यहाँ लोग इसमें सरकार का जो कार्यक्रम हुआ 2 दिन, सरकार का पैसा नहीं है। को पता लगल कि सरकार फंड देता है बदे, अब फंड देत बा तो सरकारी आदमी के दे कि यहाँ हमने के देता नहीं, गांव के विकास में दे तो चाहिए ना। हाँ चाहिए, हर गांव में आपसे बताते हैं, हर गांव मिली जैसे विकास तो ऐसे ही होता कि सरकार। हम तो चाहते हैं कि हम चाहते हैं सरकार से, ये मैं निवेदन करूंगा कि क्षेत्रीय मधुपुर क्षेत्र, सुकृत क्षेत्र में हमको एक खेल का मैदान दिया जाए, स्टेडियम दिया जाए। इसके लिए मैं आग्रह करूंगा, मैं अपने समाज से, समाज के तरफ से और बच्चों की तरफ से। क्या लगा तमन्नी जी, हो जाई? हम कुछ कहना चाहते हैं, सरकार से कहना चाहते हैं कि जो हमारे गांव में खेल का प्रांगण, मतलब खेल का जमीन जो छूटा हुआ है, उसको घेराबंदी करा करके खेल का मैदान बनाया जाए। आप गांव में नहीं, हर गांव में, हर गांव में है,
जमीन हर गांव में है, लेकिन उसको खेल का मैदान बना करके बच्चों को उत्साह को बढ़ाया जाए और आगे चल करके यही बच्चे कर्णधार बनेंगे। का लगता हो जाई हो? हमें सरकार में तो संभव नहीं लगा। देखा 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 ऐसा नहीं है, सरकार देखा, चाहेगी तो बहुत कुछ हमें कर नहीं लगा, सकती है। जैसे नहीं लगा कि हर सरकार गांव में बताइए। कुछ अधीन है। अब हम बताएं। सरकार क्रमशः कदम बढ़ा रही है, हम चाहेंगे कि आगे सरकार बढ़ाएगी। आपको एक उम्मीद है, एग्जाम्पल, बस एक सेकंड, हाँ। उम्मीद है। आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। बिल्कुल। ऐसा इधर कोई गांव नहीं है जहां टोटो न खरीदी गई हो कबाड़ ढोने के लिए। कबाड़ ढोने के लिए टोटो खरीदी गई है, चल नहीं रही। लेकिन चल नहीं रही है। वो देखेंगे सिलामपट पर। बहुत बड़ी बात बोल मैं रहे कह हैं। रहा हूँ, डंके के चोट पर मैं कह रहा हूँ इस बात को। तो क्या विकास की हम उम्मीद करें इनसे? कोई उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ। रह गई बात बच्चों के खेलने की, तो बच्चों का प्रतिभा को कोई रोक नहीं सकता है। आए आजमगढ़ से आए, बनारस से आए, कहाँ से आए, खेल के गए। अब खेला यहाँ के लोग, तकिया के गांव के लोगों को मैं सलाम करता हूँ कि तकिया के लोगों ने बुला के यहाँ खेल महाकुंभ करा दिया। अब कल से और आज 2 दिन हुआ, आए यहाँ इन लोगों ने उनको रहने का, खाने का सारा व्यवस्था किए तकिया के लोग। का लगता हो कहता कि टोटो खरीदा था खाली जो ना सुनबे कैला? नहीं, कागजी कार्रवाइयां तो हो रही हैं, कागजी कार्रवाइयां हो रही हैं। कागज पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन सामने दिखे तब तो। लेकिन हम चाह रहे हैं कि अब सरकार सामने दिखाए, बच्चों को हौसला को बुलंद करें और जो भी है अच्छा हो। आएंगे आपके पास, आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं। टोटो की बात कही है भैया ने, बहुत अच्छी बात कहा उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि टोटो के लिए जो आपका कूड़ा टोटो के लिए दिया गया है, 1,50,000 रुपये बजट ही बनाई गई है। तो उसकी समस्या ये है कि 1,50,000 में आपको सबको पता है कि कहीं ना कहीं शेयरिंग भी जाता है। तो लगभग में 1,10,000 1,20,000 में टोटो कहाँ से संभव है? शेयरिंग कहा जाता है सर? अब इसके लिए अब सभी लोग अरे जानते माननीय हैं। जी, शेयरिंग की बात हो रही है। अब चूंकि लंबा हो जाएगा, नहीं इसलिए हम लंबा है, कोई दिक्कत ना हो। नहीं, अब शेयरिंग हम क्या जाने कहाँ जाएगा। बतिया तो खुला है आप नहीं, हम नहीं, इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, बड़े विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ इस बात को, डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि आप टोटो और रिक्शा, अभी उसमें ड्राइवर रखा गया कि नहीं, क्या है, कैसे है, वो सड़ रही है। और कहीं ना कहीं नेम प्लेट देखिएगा तो लिखा हुआ है कि फलनवा जगह से आरसी सेंटर तक, फलनवा जगह से आरसी सेंटर तक। लेकिन क्यों सरकार ने पैसा नुकसान किया भाई? अगर नहीं करवाना था तो खरीदा क्यों? काहे के लिए खरीदा? अगर वो पैसा उसी गांव में नकद दे दिए होते तो क्या मतलब? आवास की बात करते हैं आपसे, छोड़िए मत। नहीं बोलिए बोलिए बोलिए। आवास अगर सरकारी रूम बनता है, सरकारी अगर रूम बनता है तो 5 लाख का उसका एस्टीमेट बनेगा, ठीक। और वही गरीब आदमी को अगर आवास देते हैं तो 1,20,000 देते हैं। 1,20,000 में बन जाएगा क्या मकान? क्या हो बोलबा कुछ? सही कह रहे हैं कि मकान बनाने के लिए जो पैसा मिल रहा है, आवास मिल रहा है, जो सहयोग राशि मिल रही है सरकार की तरफ से, कम है, उसको बढ़ाना चाहिए। शून्य के बराबर है। 1,20,000 में कोई मकान नहीं अरे बनेगा। शून्य के बराबर है। मंत्री चच्चट है, यहाँ चच्चर मंत्री के मालिक कहते शून्य के बराबर। काहे हो? अब जो 1,20,000 में तो नहीं हो ना भरा पाओ थी। तो काहे शिकायत न हो करत? ना शिकायत करके करेंगे क्या? अब जो सरकार का नियमावली है उसी आधार पर अब सरकार बताइए चलेगी। मान्य जी, मंत्री इनके रिश्तेदार का कब? अभी तो बड़ भाई हुए इनके काका नहीं ही। कहता, लेकिन कहता। अभी एक बेरी अपने मंत्री से बातों करने जा रहे थे, खाली डांट पड़ल। तब खाली डांट हमको पड़ल। एक बात नहीं समझ में आता कि जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए राशि अलग तय की गई है आवास के लिए, और जो शहरी क्षेत्र है उसके लिए आवास के लिए राशि अलग तय की गई है। क्या शहरी क्षेत्र में ज्यादा पैसा लगता है, गिट्टी बालू महंगा मिलता है, और देहात में क्या सस्ता मिलता है? ऐसा कुछ नहीं। कमर्शियल मानते हैं। नहीं गलत, बहुत सही। यह गलत बहुत है, सही करा, मैं क्योंकि इसका ही पैसा वही खर्च होता है, न्यू डलवाने में वही पैसा खर्च होता है, शहरी में ज्यादा मिलता है और ग्रामीण में कम मिलता है। अच्छा एक ऐसा चीज नहीं। है, मैं गांव में गया था तो गांव वालों ने बताया कि भैया हमको पैसा मिला था ना, किसी का छत बाकी है, किसी का प्लास्टर बाकी है, इसलिए किसी कुछ बाकी है कि पैसा उतना अट नहीं पाया, उतना में हो नहीं पाएगा, उसमें कुछ कमीशन भी जाता है, कहीं ना कहीं कुछ लोग देते लेते हैं, उससे पैसा तो कम होगा, तो छत पड़ेगा कहाँ से? अच्छा नहीं पड़ पाएगा। आपने अभी एक बात कहा था कि जो सरकार अपना आवास बनवाती है या किसी अपने माध्यम से बनवाती है तो उसका बजट बेसी होता है, जब किसी के खाते में आता है गरीब आदमी के तो कम आता है आवास के नाम पर। आवास के नाम पर। तो इसमें सुधार हो सकता है कि नहीं? अब सुधार सरकार का विषय है। हम क्या लग- आम जनता से हम चाह रहे हैं जैसे कि जो कमीशन जगह जगह बनता है
उसको अगर बंद किया जाए और ग्रामीण क्षेत्र में कुछ पैसा बढ़ाया जाए, जो शहरी में मिलता है वो ग्रामीण में भी मिले, तो आवास बन सकता है। छत सबका पड़ जाएगा, सबको छाया मिल जाएगी और कागज नहीं है सामने दिखेगा। यानी आवास का अगर पैसा कुछ बढ़ जाए तो हाँ, और कमीशन कम हो जाए। क्या कहेंगे सर आप इसके लिए? सर हम ये कहना चाहेंगे, जैसे भैया ने कहा कि कमीशन बंद होना चाहिए। कमीशन बंद हो नहीं सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति शिकायत करेगा उसके खिलाफ उल्टा कार्रवाई हो जाती है। अधिकारियों से लेकर के पुलिस दरोगा से लेकर के सारा फोन आने लगता है। और ये विगत समयों में हम लोगों ने कई लोगों का ऐसा मुद्दा देखा कि जब शिकायत कराया जाता है उसके बारे में, तो उसके खिलाफ जो है खुद ही कार्रवाई होने लगती है, फोन आने लगता है, धमकी नाना प्रकार की आने लगती है। तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं आती है कि जो व्यक्ति मुद्दा उठाएगा वो दबेगा और उसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं होता है, तो वो संभव नहीं है। आप टीचर हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सोच के बोलिए। हम सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, सरकार अपना काम सही कर रही है। बशर्ते जो निचले स्तर पे जो काम जहाँ पे वहाँ पे अभी बताया है कि शेयरिंग की समस्या हो रही है, सरकार तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन निचले स्तर पे जो बाटाधार हो रहा है वहाँ समस्या हो रही है। अच्छा, सरकार दोषीदार नहीं है, जो नीचे लोग हैं सरकार वो दोषीदार है। सरकार को हम दोषी नहीं मानेंगे भाई, वो अपना काम करके दे दिया है। RK 24 न्यूज, जय हिंद।